हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी अनसीन पैसेजेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिकल जो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन 2023-24 के इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज आया था उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो पहले वैसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक बार वापस से जो दो तीन नियम हैं, रूल्स हैं जो हमें पैसेज सॉल्व करते समय ध्यान रखना होता है, उनको रिवाइज़ कर देता हूँ, वापस डिक्टेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पैसेज को कम से कम 3 रीडिंग देनी है। और पहली रीडिंग जो है हमें फास्ट एकदम से फ्लुएंट पढ़ना है, तेज़ी से पढ़ना है, ताकि हमें किस टॉपिक पे बेस्ड है ये पैसेज वो समझ में आ जाए। दूसरी रीडिंग थोड़ा स्लो और समझ के हमको पढ़नी है। और तीसरी रीडिंग से पहले हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और फिर हम तीसरी रीडिंग करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आए, और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि हमें कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं पैसेज में जो हमने ना सुने हों, ना पढ़े हों, या जिनका अर्थ हमें मालूम ना हो। तो हमें उनसे डरना नहीं है, हमें पढ़ते रहना है और हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी का नाम है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड करना अर्थात समझना। तो आए स्टार्ट करते हैं इस पैसेज के माध्यम से अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। पहली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was a great leader. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader of India. He was born on 14th April 1891 at Mahu in Madhya Pradesh. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. His father's name was Ramji Maluji Sakpal and his mother's name was Bhimabai Sakpal. He was born in Meher caste. He suffered a lot due to being an untouchable. He always fought for equality of untouchables. He was a great economist, social reformer, and a politician. He was the first law minister of independent India. He is also known as बाबा साहेब। ये स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, यहाँ पे बाबा साहेब होना चाहिए, ये बाबा साहेब। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही डाइड ऑन, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑन आएगा ये। ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। अब हमने पढ़ा थोड़ा सा, एक बार में हमको ये समझ में आया है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे हम अर्थ करते हुए पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक महान नेता थे, लीडर थे। ही वॉज बॉर्न, वो जन्मे थे ऑन 14 अप्रैल 1891, 1891 में 14 अप्रैल को। कहाँ पे? एट महू इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू में। हिज फुल नेम वाज, उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। हिज फादर्स नेम वाज रामजी मालोजी सकपाल, उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। एंड हिज मदर्स नेम, उनकी माताजी का नाम था भीमाबाई सकपाल। ही वॉज बॉर्न इन मेहर कास्ट, वो जन्मे थे किस कास्ट में, किस जाति में? मेहर में। ही सफ़र्ड अ लॉट, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा। ड्यू टू बीइंग एन अनटचेबल, एक अछूत होने के कारण। अनटचेबल मतलब अछूत, टचेबल मतलब छुआ जा सके जिसको, अन मतलब नहीं, तो अछूत के कारण उनको बहुत सफ़र करना पड़ा। ही ऑलवेज फॉट फॉर इक्वलिटी ऑफ अनटचेबल्स, वो हमेशा लड़े किसके लिए? समानता के लिए। किसकी? अनटचेबल्स की, अछूतों की। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वो एक महान अर्थशास्त्री थे। सोशल रिफॉर्मर्स
सोशल रिफॉर्मर्स नहीं आना चाहिए गाइस, इसमें रिफॉर्मर आना चाहिए क्योंकि एक ही आदमी है नहीं है। तो सोशल रिफॉर्मर सामाजिक सुधारक थे वो, एंड पॉलिटिशियन एक राजनेता थे। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो भारत के पहले विधि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब, उन्हें और भी किस नाम से जाना जाता था, बाबा साहेब नाम से। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, भारतीय संविधान का पिता के रूप में, जनक के रूप में जाना जाता है। ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956, वो 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा अर्थ करने के बाद दूसरी रीडिंग। अब तीसरी रीडिंग से पहले एक बार क्वेश्चंस देख ले। 5 क्वेश्चंस हैं इसके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज बॉर्न ऑन, ये हमने पढ़ रखा है, कब जन्म हुआ था उनका। डॉक्टर अंबेडकर्स मदर नेम वॉज, उनके माता का नाम क्या था। हु इज़ नोन एज बाबा साहेब, बाबा साहेब के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इज़ कॉल्ड दी डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर साहब को, डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारत के संविधान के क्या के रूप में जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, वो भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। तो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इसका अपोजिट क्या होता है। तो हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि हमको सब आता है, मुझे लग रहा है कि हमको सब आ जाएगा क्योंकि हमने अर्थ ऐसा ही किया है। आप चाहो तो एक बार और रीडिंग दे देते हैं, तीसरी फटाफट वाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 एट महू इन मध्य प्रदेश। हिज फुल नेम वॉज भीमराव रामजी अंबेडकर। His father's name was Ramji Maloji Sakpal and his mother's name was Bhima Bai Sakpal. He was born in Meher caste. He suffered a lot due to being an untouchable. He always fought for equality of untouchables. He was a great economist, social reformer and a politician. यहाँ पे भी ए आना चाहिए गाइस, जैसे सब में आर्टिकल लगा। एंड अ पॉलिटिशियन, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। तो हमने पढ़ लिया, आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो हमने ये पढ़ा, देखो 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला बी। दूसरा देखो, डॉक्टर अंबेडकर्स मदर नेम वॉज, अंबेडकर की माता का नाम क्या था, ये रहा लिखा, भीमा बाई सकपाल। तो भीमा बाई कहाँ है, ये रहा भीमा बाई, सी आंसर। तीसरा आंसर क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज बाबा साहेब, बाबा साहेब के रूप में किससे जाना जाता था, देखो ये रहा, ही इज़ आल्सो नोन एज बाबा साहेब, ये बाबा साहेब लिखा हुआ है, ये रहा। तो बाबा साहेब के रूप में इनको ही जाना जाता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो किनको जाना जाता था, अंबेडकर को, डी आ जाएगा इसका। आगे चौथा, डॉक्टर अंबेडकर इज़ कॉल्ड दी, अंबेडकर को और कहा जाता था डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो ये लिखा, ही इज़ कॉल्ड दी फादर ऑफ, तो ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा फादर, फादर कहाँ है, ये बी आंसर, ये बी हो गया। पांचवा क्या है, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि वो भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। ऑपोजिट वर्ड बताना, ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द बताना हमको। ऑपोजिट की स्पेलिंग भी गाइस इधर गलत लिखी है, वो आना चाहिए। ऑपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता के या स्वतंत्र के ऑपोजिट क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाएगा। अनडिप्रेस तो होगा नहीं, डिपेंडेंट आ सकता है, फ्री नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, तो डिपेंडेंट। एक अनडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व करना है, सारे सॉल्व हो चुके हैं हमारे। तो इसी के साथ या एक और सॉल्व करें, ये हालांकि आपका शायद आपके उसमें से हैं, लेकिन चलो एक और सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे एक और पैसेज लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद हम अनसीन पैसेजेस की वीडियोस की सीरीज़ को समाप्त कर देंगे। तो लाओ स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 रीडिंग में ख़त्म करते हैं। देखो उसको, बॉर्न ऑन सीन पैसेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीन पैसेज, ये सीन लिखा हुआ है यहाँ पे बगल में, है ना। और यहाँ पे देखो क्या लिखा था, अनसीन लिखा था यहाँ पे,
ये अनसीन था, जो हमारे अनसीन पैसेजेस की लग रही है सीरीज चल रही है। ये आपका सीन पैसेज किताब का ही है, मतलब आपकी ये किताब का है, हालांकि ये बिहाइव का है। बिहाइव नाम की जो 9th में इंग्लिश की किताब चलती है उसके चैप्टर का पैसेज है। तो ये पैसेज उसमें भी पढ़ लोगे, हालांकि हम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगबर बख्श लिखा हुआ, पैगंबर भी हो सकता है, गाइस मुझे पता नहीं है। पैगबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इज लाइफ। बहुत गलतियाँ होती है गाइस यहाँ पे, द यंग बॉय होना चाहिए यहाँ पे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन हिज लाइफ, इन लाइफ लिख दो, या तो इन लाइफ। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sahnai। ये देखो फुल स्टॉप आ रखा, आना नहीं चाहिए यहाँ पे, प्रैक्टिस द सहनाई। ये हो गया हमारा पैसेज की रीडिंग। वापस से एक बार अर्थ करते हुए समझते हैं हम। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होगी, सेकंड रीडिंग देते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। कि 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह बिलोंग करते थे एक अच्छे वेल नोन बहुत प्रसिद्ध परिवार से। किसका? संगीत का एक प्रसिद्ध परिवार था जो कि बिहार से बिलोंग करता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो दादाजी थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज, जो कि शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में। कोर्ट मतलब दरबार। हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बख्श जो थे इनके पिता, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और इनके पैतृक जो पूर्वज थे वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बहुत महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय मतलब इन बिस्मिल्लाह के बारे में बोल रहे हैं। जो यंग बॉय थे उन्होंने लिया टू म्यूज़िक को अपना लिया अर्ली इन लाइफ, जीवन में बहुत जल्दी, मतलब छोटी उम्र से ही ये शहनाई बजाने लग गए। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में। व्हेन हिज मदर टुक, जब उनकी माँ ले गई, टुक हिम कहाँ पे ले गई? टू हिज मैटरनल अंकल, उनके मामा के घर पे, जो कि उनका मामा कहाँ रहते थे? इन बनारस, जो कि नाव वाराणसी, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 3 साल की एज में ले गई थी उनकी मम्मी मामा के घर पे बनारस में। बिस्मिल्लाह फैसिनेटेड आकर्षित हो गए थे। वॉचिंग हिज अंकल, उनके मामा को बजाते, हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, जो कि शहनाई बजा रहे थे, उनको देख के वो आकर्षित हो गए थे। तो ये हमारी सेकंड रीडिंग होगी। हम क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार। व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बोर्न ऑन, कब बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए थे? अगला है बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करते थे? हु वाज रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान कौन थे? बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली। हियर वेल नोन मीन्स, वेल नोन का मतलब क्या है? कितने आसान सवाल होते हैं, देखो गाइस। वापस से तीसरी रीडिंग दे देते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shahnai players. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shahnai. गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस वर्ब होती है, और प्रैक्टिस भी आपने सुना होगा, एक PRACTICE, यहाँ पे C है, यहाँ पे S है। इसमें डिफरेंस ये है, ये होता है नाउन और ये होती है वर्ब। ये ध्यान रखना आप, कई बार दोनों को इंटरफेयर कर देते हैं और गलती करवा देते हैं हमसे क्वेश्चन में।
तो एक बार ध्यान रखना इसको, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न, बिस्मिल्लाह खान कब पैदा हुआ? पहली लाइन में लिखा हुआ 21 मार्च 1916 को, तो कहाँ है 21 मार्च 1916? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली टू ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम, बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, म्यूज़िक परिवार से। वो कहाँ से थे? देखो ये लिखा हुआ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार लिखा हुआ ना, बिहार, ये तो बिहार से बिलोंग करते थे साहब। बिहार का है डी ऑप्शन। आगे क्या है? हु वॉज रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान कौन थे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, लिखा हो ना, ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान किसके? बिस्मिल्लाह खान के। तो यहाँ पे देखो बिस्मिल्लाह फादर नहीं, बिस्मिल्लाह फ्रेंड नहीं, बिस्मिल्लाह ग्रैंडफादर, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, की बहुत अच्छी जानकार फैमिली से बिलोंग करते थे। वेल नोन का अर्थ क्या है? वेल नोन मीन्स मतलब बहुत फेमस, फेमस हो गया, नोटोरियस मतलब होता है कुप्रश, वो कुख्यात, ये होता है फेमस मतलब प्रख्यात, पुअर गरीब, माइजर भी दयनीय टाइप का, तो अपना क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा इसका। तो गाइस ऐसे सॉल्व करते हैं हम पैसेजेस को। ये हमने सीन का भी देख लिया और अनसीन का भी देख लिया, जो आपके प्रीवियस ईयर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, केवल हमको हमारी अप्रोच को सुधारना है, पैसेज से घबराना नहीं है, और हमको एक रीडिंग में आंसर नहीं करना है, दो, कम से कम 2 रीडिंग। यदि आप अच्छे हो इंग्लिश में और इंग्लिश में आपकी ख़राब है पढ़ना, रीडिंग हैबिट आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की स्किल कमज़ोर है, तो 3 रीडिंग दो, तो आप इन 5 में से 3 या 4 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो पैसेजेस से रिलेटेड इतना ही, आगे किसी और टॉपिक के साथ में किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।